Hey everyone, my name is Shiven Rathore and you're watching your favorite channel, The Black Coat. Today I am going to discuss about the affray. So let's start the video to know all about the affray. दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 159 एंड 160 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो डील करता है विथ अफरे एंड इट्स पनिशमेंट। अफरे को हम हिंदी में कहते हैं बलवा और इसके साथ में हम हमेशा पढ़ते हैं सेक्शन 146 एंड 147 ऑफ द आईपीसी जो डील करता है विथ रॉइट या जिसको हम हिंदी में कहते हैं दंगा। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम आज सिर्फ 159 और 160 को ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है अफरे या बलवा। In this picture you can see this is a public place and these two persons are fighting with each other and disturb the public peace. It is called as an affray. Section 159 of the Indian Penal Code says when two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. दोस्तों जब भी कभी आप लॉ पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, आप जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उस सेक्शन की उसको जरूर याद रखिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही आपको चीजों को बताता हूं। आप देखिएगा जो डेफिनेशन है इसी से मैं किस तरीके से इंग्रेडिएंट निकालूंगा, फिर उसको आपको डिफाइन करूंगा और एक अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे और इसका आपको एग्जाम में बेनिफिट भी मिलता है। पहली चीज आप एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दे पाते हैं और अच्छे से जो उसके इंग्रेडिएंट हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज हैं, उनको डिस्क्राइब कर पाते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। दिस डेफिनेशन सेज टू और मोर पर्सन्स, पहला इंग्रेडिएंट हो गया हमारा। बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया। एंड द लास्ट वन इज डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। ये तीनों हमारे हो गए इंग्रेडिएंट ऑफ द अफरे। अब इन्हीं को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा और एक अच्छा खासा आंसर हमारा तैयार हो जाएगा। अब देखिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, द अफरे डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड अफ्रायर। अफ्रायर से हमारा जो अफरे वर्ड है ये डिराइव्ड होता है, जिसका मतलब होता है टू टेरिफाई, किसी को भयभीत करना, और ये यूज होता है फॉर द पब्लिक। अब जो इंग्रेडिएंट हैं उनको हम जान लेते हैं अच्छे से, जिनमें पहला है टू और मोर पर्सन मस्ट फाइट। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए अफरे को कमिट करने के लिए। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट जो प्रॉब्लम है वो है नेक्स्ट में, दे मस्ट फाइट इन अ पब्लिक प्लेस। ये जो वर्ड पब्लिक प्लेस है इसमें आखिर हम किन चीजों को इंक्लूड करें, तो इसको मैं समझाता हूं आपको। A public place is a place where the public go, no matter whether they have a right to go or not. अगर कोई ऐसा स्थान जहां पे पब्लिक का आवागमन है तो उस स्थान को हम पब्लिक प्लेस कहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि वहां पे वो पब्लिक अपने राइट दिखाए कि हमारे पास ये राइट है इस स्थान पे जाने के लिए। इसीलिए कई बार अफरे के मैटर में हम जो प्राइवेट प्लेस है उनको भी इंक्लूड कर देते हैं। किस तरीके से, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। जब किसी प्राइवेट प्लेस पे कोई प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है जिसमें अच्छी खासी मात्रा में पब्लिक आई हुई है, तो वहां पे अगर पब्लिक पीस को भंग करते हैं दो या दो से अधिक लोग किसी भी तरीके का वायलेंट एक्ट करके या क्वेरल करके या फाइट करके, तो उसको भी हम अफरे के अंदर ही लाते हैं। तो इन चीजों में आ जाते हैं हमारे जो उदाहरण हैं, वो है रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, थिएटर हॉल कह सकते हैं, पब्लिक यूरिनल हो गया, और मार्केट हो गई, पब्लिक फेरी हो गई, पैसेंजर ट्रेन हो गई। ये सारे चीजें इंक्लूड होंगी हमारे पब्लिक प्लेस में। और जो दूसरा है जिसमें हम कई बार मात खा जाते हैं जब एज अ एडवोकेट वर्क करते हैं, अगर हमारे पास कोई अफरे का केस आता है, तो वो है कि जब कोई ऐसा प्लेस जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पब्लिक गैदरिंग होती है, पब्लिक जो है वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही गैदर होती है, जैसे हमारा टेंपल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, मॉस्क हो गया, या कोई और रिलीजियस प्लेस हो गया, या कोई पब्लिक गार्डन हो गया। तो उन सब के लिए वो प्लेस सिर्फ उतने टाइम के लिए पब्लिक प्लेस कंसीडर होगा जितने टाइम के लिए वहां पर पब्लिक है, या जितने टाइम के लिए वो पब्लिक के लिए ओपन है। अगर उसके बाद में वहां पे कोई अफरे कमिट भी होता है तो उसको हम बलवा नहीं कहेंगे या उसको हम अफरे
कहेंगे ही नहीं, उस फाइट को एज अ अफ्रे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बात आप दोस्तों बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए। फिर उसके बाद आता है डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। अच्छा, पब्लिक पीस को समझें उसके पहले एक चीज देखते हैं, फाइट, मस्ट फाइट। अच्छा, फाइट कैसी? क्या अगर मैं कहीं पे जा रहा हूं रोड पे, आके कोई दूसरा इंसान मुझसे भिड़ जाता है और मैं उसके अगेंस्ट में कोई भी रिटेलिएट नहीं करता हूं, तो क्या ये अफरे होगा? बिल्कुल नहीं। जब दोनों पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन आपस में भिड़े, उनके बीच में बाकायदा रिटेलिएशन होना चाहिए, तभी उसको हम अफरे कहेंगे, वरना वो अफरे कंसीडर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है, बट इतना नहीं कि अगर मेयर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की जा रही है, या सिर्फ कह सकते हैं कोई ऐसा वायलेंट एक्ट है जिससे पब्लिक गैदरिंग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम अफरे कंसीडर नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो केस हैं, जगन्नाथ शाह जी का केस जो 1937 का है, और बाबूराम जी का केस जो हमारा 1913 का है। जगनमोहन जी के केस में क्या होता है कि दो भाई होते हैं, ये आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें उनके बीच में जो वायलेंट एक्ट होते हैं वो इतना ज्यादा कह सकते हैं क्वेरल उस हद तक नहीं होती है कि लोगों को प्रॉब्लम हो, वहां पे लोग खुद ही इकट्ठे होके उसको देखने लगते हैं। तो इसको हम, जो मेयर एब्यूसिव लैंग्वेज है या एक छोटा सा वायलेंट एक्ट है, उसको हम अफरे कंसीडर नहीं करेंगे। वहां पे ये नहीं माना जाएगा कि अफरे कमिट हुआ है। तो अब आगे हम देखने वाले हैं कि अफरे और रियट में क्या डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, जो हमारा अफरे होता है, ये कभी भी प्राइवेट प्लेस पे नहीं हो सकता है। इट इज ओनली ऑन द पब्लिक प्लेस। बट जो राइट होता है वो एनीवेयर, किसी भी प्लेस में, आइदर इट में बी अ पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस। और जो अफरे होता है, इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। बट जो हमारा राइट होता है, इसके लिए एटलीस्ट 5 पर्सन होने चाहिए। 5 से कम व्यक्ति अगर होंगे तो उसको हम राइट नहीं कहेंगे। और जो दूसरा है, इनकी पनिशमेंट में डिफरेंट है, इसको तो हम पढ़ेंगे ही सेक्शन में, उनके डिफरेंट सेक्शन में। और एक यहाँ पे आप डिफरेंट ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा अफरे होता है आता है अंडर 159 ऑफ द आईपीसी, और इसके लिए पनिशमेंट है 160 ऑफ द आईपीसी। बट जो हमारा राइट है, इसके लिए ये डील करता है इन सेक्शन 147 ऑफ द आईपीसी, और इसके लिए पनिशमेंट है 147 ऑफ द आईपीसी, और ये डील करता है अंडर 146 ऑफ द आईपीसी। और जो लास्ट है वो है रियॉटर्स आर दोज हु कॉन्स्टिट्यूट एन अनलॉफुल असेंबली। रियॉट्स के लिए हमेशा, या राइट्स के लिए हमेशा अनलॉफुल असेंबली बनाई जाती है, बट अफरे के लिए ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 160 ऑफ द इंडियन पिनल कोड कि आखिर क्या पनिशमेंट है अफरे कमिट करने पे। जो व्यक्ति अफरे कमिट करते हुए पाए जाएंगे, उनको मैक्सिमम 1 मंथ तक का कारावास हो सकता है, या मैक्सिमम 100 रुपीज तक का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जा सकता है, और विद बोथ, या फिर ये दोनों चीजें। सो दिस इज द एंड ऑफ अ वीडियो गाइज। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे नोट्स, सारे वीडियोस आपको फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं। मेरी वेबसाइट से जुड़िए, मेरे फेसबुक पेज से जाके जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मुझको मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।